morning to all my dear students, and this is your beautiful online classes by Sunil sir. And today we are going to discuss about live process क्लास 10th। तो क्लास 10th में मैं लाइव प्रोसेस का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। एक तो आपका स्टार्टिंग्स में क्या था, लाइव प्रोसेस के कैरेक्टर्स और उसके टाइप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो चुकी थी। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स ओनली ग्रीन प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइट, पैरासिटिक, ठीक है, और होलोजोइक, ये 3 टाइप के थे हेटेरोट्रॉफिक में। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो सेकंड वाला वीडियो था उसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन किसके माध्यम से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को हमने डिफाइन किया, उसका केमिकल इक्वेशन भी दिया और उसके साथ फोटोसिंथेसिस के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस समय जो प्लांट्स का ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट्स अपना जो भोजन बनाते हैं किसके माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से, ठीक है। तो वह उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक बच्चों। आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग क्या हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है। और अगर ह्यूमंस हैं तो हम लोगों किसी और का नहीं, अपने स्वयं के विषय में ही ये स्टडी करनी है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट प्राप्त करना है कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स में, मानव में कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, किसके माध्यम से ये न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं एक आपका डायग्राम बना देता हूं, लेकिन डायग्राम डरिएगा नहीं। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। अब इसी के साथ साथ आपको यहीं पे ध्यान देना है। अब आइए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये तो मान लीजिए आपका क्या है बच्चों, ये किसी और का नहीं, ये आपका माउथ है, इसे आप समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इसका नाम क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड है। जब भी आप किसी अच्छा टेस्टी फूड मटेरियल देखते हैं ना तो आपके मुख से लार बहने लगती है, लार बहने लगती है, सोचते कितना जल्दी मिले। अच्छा ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एक फूड पाइप है और जिसका नाम दिया गया है ओइसोफेगस, ठीक है। यही आपका फूड पाइप है और ये ओइसोफेगस कहाँ पे आकर के स्टमक पे अटैच हो रहा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है लीवर। कहते हैं भाई मेरा लीवर खराब हो गया है। क्यों खराब हो गया है, आप लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। अल्कोहल का सेवन करेंगे तो लीवर आपका ही तो खराब होगा। अच्छा ये क्या है, ये है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर हो गया। और ये जो आपने लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर का होता है, लेकिन क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज है, ठीक है।
अब इसके बाद में ये आपकी जो इतनी लंबी नाल है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, आप रस्सी के तरीके से लपेटे रहते हैं, अगर खोल दिया तो 7 मीटर लंबी हो जाएगी और देखने में लगता है कि हाँ इतनी लंबी नहीं होगी, लेकिन जब आप खाना खाते हो ना, कहीं भी पहुंचते हो किसी गेस्ट के यहाँ, तो मालूम चलता है कि उनका पूरा का पूरा किचन साफ कर देते हो, और किचन साफ कर देते हो और किचन मालिक यह भी नहीं जान पाता है कि हे भगवान कितने दिन के भूखे थे ये लोग, कि नहीं। तो आइए भैया, मैं आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, अब आप इसको ध्यान से देखिए, और ये डायग्राम आपके लिए बोर्ड एग्जाम में, इसको तो आप छोड़ना मत, ये हर वर्ष आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर के आपके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तक ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये पैंक्रियाज हो गया। पैंक्रियाज की बात कहाँ आएंगे बेटा हम लोग? पैंक्रियाज की बात सीधे हम लोग कहाँ पे आते हैं? सीधे हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कहाँ आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ लो भैया, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बड्डी बड्डी मोटी हुई आपको दिख रही भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे पूछा जाए बताओ अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है कि लार्ज इंटेस्टाइन, तो आप क्या करोगे? आप आंखी मूंद के फाट पड़ोगे, कर दोगे अरे भाई लार्ज इंटेस्टाइन बहुत लंबी है। तो देखिए अभी हम इसको डिफरेंस बताते हैं आपको, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसी में ये रेक्टम होता है, ठीक है। यही वाला पोर्शन है पाइल्स का जो प्रॉब्लम्स कर देता है। एनस, ये एनस हो गया। ये आप कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे रहता है, एक फिंगर लाइक फोल्ड, जिसे कहते हो अरे बच्चा अपेंडिक्स हो गई है, अरे अपेंडिक्स हो गई है तो क्या पहले रहबे नहीं हुई है क्या? पहले हुई ही नहीं थी। तो बच्चे ये अपेंडिक्स हमेशा रहती है, ठीक है। ये अपेंडिक्स जो है हर मनुष्य के पास रहती है और हमेशा रहती है। हाँ, आप लोग लापरवाही कर लेते हैं तो दोष का दूसरे करेंगे, खुद आप दोष देखिए समस्या जब भी होती है। तो ये आपका डायग्राम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माउथ, भाई कहाँ से भोजन का स्टार्ट किया जाएगा? तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? माउथ आता है। माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर आपकी टीथ होती है। अरे हमें बताना पड़ रहा है, ये तो सब आप लोग जानते हो। माउथ के अंदर क्या होती है? टीथ होती है, और टीथ होती है तो और कुछ नहीं होता है, टंग भी तो होता है। ये तो और इम्पोर्टेंट है। क्या होता है? टंग होता है। टंग माने क्या होता है? जीभ, ठीक है ना, जिससे आप बहुत बहुत प्यारे प्यारे शब्द निकालते हैं, ठीक है ना। मालूम चलता है कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है और आपका स्वाद बन जाता है। तो टंग भी होता है आपके माउथ के अंदर। अब टंग होता है जब भी आप को मिलता है अच्छा टेस्टी भोजन, तब दूसरों को क्या पता कि आपकी क्या प्रोसेस चल रही है, तुरंत आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे तक देखें। तो हमें यहाँ तक का जो पार्ट मिला ये सब माउथ के अंदर था। अभी हम लोग माउथ के अंदर रहते हैं। तो भाई माउथ ये आप देखते हैं ओपनिंग है, एक स्मार्ट डिपार्चर जो कि अपर एंड लोअर लिप्स के द्वारा ओपन एंड क्लोज होता है। तो इसी माध्यम से हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं,
ठीक है बच्चा, यहीं से तो खाते हो। हाँ, और टीथ क्या काम करता है? टीथ आपका क्या काम करता है? काटने का काम करता है, चबाने का काम करता है। मालूम चले कि आटा चक्की बिगड़ी है तो खुद ही अपन आटा चक्की शुरुआत कर देते हैं। हाँ, अब अपने माउथ की आटा चक्की से बेस्ट कहीं आटा मिलने वाला नहीं है। तो ये आपका टीथ क्या करेगा? आपका टीथ यही करेगा, ब्रेक द फूड। ये जो है क्या करेगा भैया? आप भोजन को क्या करोगे? तोड़ोगे। एक बार तो बनाओगे, बनाने में सारी हालत जानते ही हो। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं और अगर उनको रोटी बनानी पड़ी तो समझ सकते हो कितना परिश्रम है। और फिर जब बिगाड़ना होता है तो टाइम नहीं लगता है, सब 5 मिनट के अंदर सब सफा चट करके बैठ जाते हैं। लेकिन बनाने में तो वही है, माउथ से इंटेक किया और टीथ से क्या किया? छोटे छोटे स्मार्ट पार्टिकल्स उसको फिर तोड़ दिया दांतों के टंग की सहायता से। और मालूम चला अब टंग क्या काम करती है? भाई टंग है उस फूड पार्टिकल को रोलिंग करने का कार्य कर रही है ना, इधर उधर उसको आटा चक्की के आसपास जो आपके 32 टीथ है ना, और उन्हीं पे वो घुमा फिरा करके ले आती है बार बार उसको जो है। तो टंग क्या है? टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। क्या करती है आपकी टंग? टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। समझ गए? स्वाद भी तो लेते हो और क्या, और वही स्वाद में तुम्हें जल्दी आ गए तो फिर आपकी टंग भी कट जाती है। तो इसलिए सावधानी से भी टंग का इस्तेमाल किया करो। स्वाद भी लो और उसके साथ साथ रोलिंग द फूड, फूड को भी इधर उधर से चला करके टीथ तक पहुंचाना है आपको। और उसके बाद में भैया अगर टेस्ट मिल रहा है तो भोजन में फिर क्या पूछना है? सलाइवरी ग्लैंड्स, इसे कहते हैं लार टपक रही है। कहते खाते हम है, लार उसकी टपक रही है। तो वही कंडीशन है भाई, उसको भी तो थोड़ा सा दे देना चाहिए। नहीं बेचारा फालतू में लार टपका रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? लार को सिक्रीशन करने का कार्य करती है। और लार में जो एंजाइम होता है एमाइलेज होता है और टायरिन एंजाइम होता है। ठीक है, चाहे एमाइलेज कहिए चाहे टायरिन एंजाइम कहिए। तो यहाँ पे अगर ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा कंटेन क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। ध्यान दीजिएगा, सो तो नहीं गए हो? आजकल लोग सोते बहुत है लॉकडाउन में। जितनी बार उठते हैं मालूम चलता है एक बार आंख खुलती फिर अंधेरा कायम रहेगा। एमाइलेज, तो सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है ना, यही एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन। और क्या होगा? दैट ब्रेक डाउन फूड टू सिंपल शुगर। ब्रेक डाउन किसको तोड़ा जाएगा? स्टार्च फूड, स्टार्च फूड। वैसे तो आप लोग जानते हैं हम जितना भी खाना वाना खाते हैं वो अधिकतर का होता है? स्टार्च ही होता है। ठीक है, तो स्टार्च फूड जो होता है, ब्रेक डाउन स्टार्च फूड टू सिंपल शुगर, टू सिंपल शुगर। ठीक है, टू सिंपल शुगर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे भैया। सलाइवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से आते हैं। लार तो बहुत बहाते हो लेकिन उसमें एंजाइम होता है। वो कौन सा एंजाइम होता है?
स्टाइलिन या एमाइलेटिंग ग्लैंड होता है, ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड। और ये क्रिया किस पे करता है, कहाँ पे वर्क करता है, जो आपका फूड क्या है, फूड स्टार्च होता है, ठीक है। तो कभी आपने सूखी रोटी खाई है, बताइए। तो कहा सामने से उत्तर कहाँ मिल रहा है, अरे सर जी कहा हमारे घर में खाएंगे नहीं आए। नहीं बच्चे, खाने के लिए है, हम ये कहते खाने के लिए नहीं है। लेकिन सूखी रोटी जो आप खाते हैं ना, तो बहुत सूखी लगती है आपको, बहुत रूखी लगती है, उससे कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन जब आप खाते खाते उसमें आपकी सलाइवा और ये लार जब उसमें मिलती है, तो कुछ समय के बाद मिठास आ जाती है। मिठास कहाँ से आई, शुगर से आई, ठीक है। तो जब शुगर यानी टाइल क्या किया, आपके स्टार्च में मिल करके उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये स्टार्च और प्लस का मिला रहे हैं, आपको मिला रहे हैं इसमें क्या, एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, और कन्वर्ट किस में हो गया ये देखो। मस्त रहो, ठीक है, आनंद लेते रहो। तो स्टार्च और सलाइवरी ग्लैंड जब मिलते हैं तो उसको किस में, शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, मिठास आ जाती है। खाना, ठीक है ना, हम ये नहीं कहते हैं, आप इसका एक्सपेरिमेंट करना, सूखी रोटी खाना कुछ समय तक, फिर उसके बाद मालूम चलेगा कि हाँ उसमें तो मिठास आ गई है। अच्छा, तो ये शुगर है क्या, इसी को तो कहते हैं, ये भी तो है ग्लूकोज, इसी को ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट उठाया था वो केवल माउथ के अंदर। बताओ, ये केवल माउथ में इतना सारा सिस्टम है। शुरुआत में क्या क्या है, माउथ है, टीथ है, टंग है, और जब कोई अच्छा खाना दिख जाए तो मुख से लार टपकाने लगना, यानी सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। आइए बेटा, ये तो हमने माउथ पढ़ लिया और सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया। अब हम कहाँ पे आते हैं, ओइसोफेगस पे आएंगे। अब आपका भोजन कहाँ जाएगा, सीधे आपके माउथ से, ठीक है। फूड पाइप जो लगा हुआ है ओइसोफेगस, ये देखो एक पाइप लगा हुआ है, यही पाइप है, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं भैया, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। आप खूब ठूंसा एक फूड के पाइप में जितना हो सकता है, नहीं, जब तक फूड का पाइप ना फुल हो जाए तब तक दम नहीं लेते हैं। कहीं अरे बाप रे अब बाहर निकल जाएगा तभी बंद करते हैं। तो इतना नहीं खाना चाहिए, ये आपके लिए स्पेस इतना बना होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स बनी रहती है, फिर जाते हो डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट करवाते हो। तो ये ओइसोफेगस है, और ये इसी का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप है। अभी हमने बताया क्या काम होता है, माउथ से जो भी फूड तोड़ने के बाद, मिलने के बाद कहाँ पे गया, फूड पाइप में गया। तो टेकिंग फूड फ्रॉम कहाँ से, माउथ, माउथ से कहाँ गया, माउथ टू स्टमक, माउथ टू स्टमक बाई, इसमें भी सबकी अपनी अपनी गतियां होती हैं कि नहीं, सबकी अपनी अपनी मूवमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर भी ये मूवमेंट्स हो रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग बैठे रहे तो शांति थोड़ी बैठते हैं, कहीं मालूम चला पैर इधर उधर खसका रहे हैं नीचे से, हाँ, और नहीं मालूम चला कि अगल बगल कोच कांच कर रहे हैं, तो ये आपकी मूवमेंट्स है, उसी का रिस्पांस मिलता है। अब ये भी आपके अंदर मूवमेंट्स चल रहा है, इसका नाम क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका मूवमेंट, याद रखिएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो गति हो रही है आपके ओइसोफेगस की फूड पाइप में, वहां से प्रश्न बनता है कि भोजन किसके माध्यम से, कैसी कौन सी मूवमेंट होती है जिसके माध्यम से भोजन नीचे आपके स्टमक की तरफ खिसकता है। तो मालूम चलना इतना ढेर सारा मूवमेंट कहीं डालो तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, 4 ऑप्शन वही में गाड़ जाते हो। तो आप देखो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है ना। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होता है? अरे वैसे ही तो है, जबरदस्ती। चलो अब हम डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, भोजन है, भोजन है, और ये फूड पाइप है। जैसे ये आपका भोजन आया, अगर आपका भोजन आया तो ये क्या हुआ बेचारा, फैला कि नहीं फैलेगा, और फैल गया। जगह चाहिए कि नहीं चाहिए इसको? अच्छा, अब जगह चाहिए तो जैसे ये खिसकेगा, ठीक है, तो अब उसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, भोजन जो है फूड के पाइप में गया, जैसे सर्प को आप देखते हो मेढक लेता है ना, तो जहां तक रहता है वहां क्या रहता है, एक्सपांड कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और ऊपर नीचे क्या होता है, सिकुड़ जाता है। वो एक मूवमेंट है, गति है, जिसके माध्यम से भोजन धीरे धीरे सरकता रहता है। आपका काम क्या है, आपका काम है माउथ से ओइसोफेगस में ढकेल देना, हो गया। फिर बाकी आप जाएगा सो, और ये सारी जो है मूवमेंट्स होता रहता है। आप सोइए, जागिए, खेलिए, कूदिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक काम कभी मत करिए, गलत काम। जब भी गलत काम करेंगे तभी ये डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जानते हैं हवा खसक जाती है, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता है। इसलिए आप सब कुछ करिए लेकिन अच्छा कार्य करिए। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, भैया आपने क्या किया था, भोजन को माउथ से लिया था, और माउथ से लेने के बाद आपको कहां तक, मूवमेंट्स तक आपने उसको पहुंचाया, और वो कौन सी गति रही, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है ना, कंपटीशन में आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं, अब सीधे ओइसोफेगस के बाद अब हम लोग आ रहे हैं सीधे स्टमक पे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं डायग्राम जो है, डायग्राम भी साफ हो गया, यानी साफ तो करना चाहता था थोड़ा सा आपके उतने, लेकिन कुछ ज्यादा साफ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, मैं फिर से बना दूंगा। तो आइए, ओइसोफेगस के बाद भोजन कहाँ पे आपका पहुंचा, मैं कहाँ तक पहुंचा चुका था, स्टमक पे, ठीक है। अच्छा, स्टमक तक भोजन हमने पहुंचा दिया, किस कौन सी मूवमेंट्स के द्वारा गया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा गया था। चलिए भैया, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा गया था, तो आइए मैं यहाँ फूड पाइप को भी थोड़ा सा ऐसे कुछ करके बता देता हूँ। और ये यहाँ पे आपका लीवर हुआ था, और ये आपकी क्या थी, ये बना दी करके, और ये मैंने एनस वेनस बना दी। चलो कोई बात, आप समझ जाओ इतने से। तो ये स्टमक, अब बात आती है स्टमक की, तो स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, ध्यान दीजिएगा भैया, स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, बड़ा ऑर्गन है स्टमक जो है। और इसके साथ साथ इट expand
व्हेन हाँ लार्ज ऑर्गन इट एक्सपैंड व्हेन फूड enters it। ठीक है भैया, आप जितना कुछ भी खाते हैं ना तो आपके स्टमक में इंटर हो जाता है। अब जब इंटर होता है तो क्या करते हैं, वो ज़्यादा हो गया तो पेट चुराए लगते हैं। क्यों? एक्सपैंड करता है, फैल जाता है आपके ओइसोफेगस से। जैसे ही स्टमक में पहुंचा वहां पे क्या हुआ, फैल गया स्टमक। ठीक है ना, स्टमक का फैलना, भोजन गया। अब इसी स्टमक के अंदर ही आप देखिए और क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कभी कभी बोर्ड एग्जाम में केवल डाइजेस्टिव ग्लैंड नाम से पूछता है। तो आप लोग अगर एक एक बात को समझ रहे हैं तो बड़े आसानी से आप पकड़ लेंगे। अभी ऊपर माउथ में पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, अब कौन सी, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ गई। ठीक है, अब जो आप ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है तो इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। क्या क्या काम होता है, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ये जूस का सिक्रीशन करता है भैया। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है क्या करती है, जूस का सिक्रीशन करती है। एंड ये गैस्ट्रिक जूस है क्या, तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन, समझ लीजिए फिर से, गैस्ट्रिक जूस है क्या, तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या है, HCl। ठीक है ना, HCl है, पेप्सिन है और एंड म्यूकस। बस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका क्या निकल रहा है, इट रिलीज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या क्या, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, तो नॉर्मली आप यहाँ तक ये समझ लीजिए। अब अगर हम बात करें कि भैया ये HCl का काम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे कोई बच पाएगा, हमारे शरीर के अंदर भी होता है, तो डरने की बात नहीं है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, 2-4 मच्छरे शाम को खा जाते हैं, किसी को पता तो रहता नहीं है, उड़ते रहते हैं, मुंह के अंदर चले गए, तो कोई बात नहीं, खा डालते हैं। तो ये सब क्या है, ऐसे हार्ड एसिड हैं आपके अंदर, बस उनकी कहानी यही समाप्त हो जाती है। जैसे ही आपके पहुंचे स्टमक में, वहां उनका पूरा डाइजेशन हो गया। तो आइए देखिएगा, HCl क्या है कि मेक्स मीडियम एसिडिक। क्या काम करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। भैया ये आपके स्टमक में अम्लीय माध्यम बनाता है, एसिडिक। एसिड और बेस जानते हो ना, तो वही है, अम्लीय माध्यम में कर देता है। अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये कैसा मीडियम बनाएगा, एसिडिक मीडियम बनाएगा। ठीक है ना, और साथ साथ क्या काम करता है, अभी हमने बता दिया है आपको। गलती से 2-4 अगर मच्छर भी खा गए हो तो चिंता की बात नहीं है, तो लिख लीजिए, किल द हार्मफुल क्या, बैक्टीरिया, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया ऑफ फूड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भैया, HCl का भी क्या अपना फंक्शन है कि मेक्स मीडियम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है एंड किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। जो हानिकारक बैक्टीरिया भोजन ज्यादा पहुंच भी गए उसको क्या करता है, मार देता है। आइए पेप्सिन की बात करते हैं। पेप्सिन आप लोग जानते हैं ना,
पेप्सिन का किस पे क्रिया करता है? प्रोटीन्स पे क्रिया करता है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है पेप्सिन। तो ब्रेक डाउन द, आप नोट करिएगा, ब्रेक डाउन द, किसका ब्रेक डाउन होता है? प्रोटीन्स का बताया। ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, किसमें कन्वर्ट कर देगा? इनटू अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो पेप्सिन कार्य किस पे कर रहा है? प्रोटीन्स पे कर रहा है। किस में तोड़ दे रहा है? अमीनो एसिड में तोड़ दे रहा है। आइए म्यूकस की बात करते हैं। हाँ भैया, म्यूकस ये कार्य क्या करती है कि आपके स्टमक की जो वॉल लेयर्स है, ठीक है ना, वो किसी प्रकार से नष्ट ना हो, ठीक है ना। वो इतने हार्ड केमिकल्स हैं, अगर ये म्यूकस ना हो तो आपके अंदर की जो स्टमक की जो वॉल है ना, वो डैमेज हो जाए, ठीक है ना। तो ये म्यूकस की अनुपस्थिति में है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग सुरक्षित करती है। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका म्यूकस का भी अपना फंक्शन है कि आपके स्टमक की जो अंदर की जो लेयर होती है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे चलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आनंद आ रहा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे बच्चों को बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम बने चाहे कुछ भी बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसमें आते हैं और 100% आते हैं, 0.1 का भी अंतर नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। तो हम लोग क्या किए भैया, स्टमक से अब हम लोग सीधे आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ गए। अब देखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात है तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन सीधे आपके लीवर से, अरे लीवर से क्या, आपके स्टमक से सीधे कहाँ पे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो कैसी साइट है? इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो एक डाइजेशन कैसा, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यही के पास में ही अगर आप देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में ही ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में ही अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑर्गन क्या है आपका, लीवर, ये है लीवर। तो आइए भैया हम लीवर पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीवर भी क्या है, ग्लैंड है आपकी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ये लीवर को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लीवर में देखिएगा कि इट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइल जूस। इट प्रोड्यूस बाइल जूस, और उसके साथ एंड बाइल साल्ट, एंड बाइल
साल्ट। ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाइल जूस और बाइल साल्ट होगी। तो आइए ध्यान देते हैं, बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, तो जो बाइल जूस है इट मेक्स द फूड ऑफ एल्कलाइन। बाइल जूस क्या काम करती है? इट मेक्स द फूड ऑफ एल्कलाइन। ये एल्कलाइन जो आप एसिड और बेस पढ़ते हैं ना, तो एसिड मीन्स एसिडिक हो जाता है और बेसिक मीन्स यहाँ एल्कलाइन हो जाता है। तो ये जो बाइल जूस होता है इट मेक्स द फूड ऑफ एल्कलाइन, यानी फूड को जो है क्षारीय माध्यम जो है ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वहीं पे अगर आप हम बाइल साल्ट की बात कर दें, बाइल, अगर हम यहाँ पे बाइल साल्ट की बात कर देते हैं तो बाइल साल्ट में क्या होता है कि ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल। क्या करेंगे हम? ब्रेक द लार्ज फैट globules, break the large fat globules. This is called, तो क्या नाम देंगे इसका? This is called emulsification. ध्यान दीजिएगा बेटा, लीवर है, लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। बाइल जूस क्या है? बाइल जूस इट मेक्स द फूड ऑफ एल्कलाइन। ये फंक्शन ऑफ लीवर या स्ट्रक्चर सब में इसी को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो बाइल जूस क्या कर रहा है? फूड ऑफ द एल्कलाइन, यानी भोजन को जो है बेसिक बना रहा है, क्षारीय माध्यम बना रहा है। जो बाइल साल्ट है वो क्या है? ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो आपके फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे उसको क्या करते हैं? तोड़ने का कार्य करते हैं। और जब कैसे, मान लीजिए कि ये आपका इतना बड़ा फैट है और जब ये टूटेगा तो इस तरह से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स टूट जाएगा और इसी को हम क्या कहेंगे? इमल्सिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में डिफाइन और इमल्सिफिकेशन। तो ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग इसी लीवर से ही कनेक्टेड क्या है? गॉल ब्लैडर। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये इसी लीवर में ही ये कनेक्ट है। ठीक है, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। तो आइए अब गॉल ब्लैडर को भी देख लेते हैं इसी लीवर में। गॉल ब्लैडर, ठीक है, तो अब ये गॉल ब्लैडर क्या होता है कि इट स्टोर बाइल जूस। क्या काम करता है ये? इट स्टोर बाइल जूस। गॉल ब्लैडर काम क्या होता है? बाइल जूस। ठीक है, एंड सॉल्ट। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस एंड सॉल्ट का। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसी के पास में लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं पैंक्रियास, जो आपके स्टमक के जस्ट नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर। पैंक्रियास। ठीक है, तो अब हम लोग पैंक्रियास पे भी डिस्कस कर लेते हैं। पैंक्रियास, ठीक है, अब पैंक्रियास की बात अगर किया जाए तो पैंक्रियास भी में से भी क्या है? एंजाइम्स निकलते हैं और जो कुछ अनडाइजेस्टेड हुए थे, कुछ प्रोटीन्स वगैरह, फैट वगैरह, उनको ये क्या करते हैं? फिर तोड़ने का कार्य करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ट्रिप्सिन निकला और उसके साथ साथ क्या था? लाइपेज।
लाइपेज। तो अब यहाँ पे ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन। क्या काम होता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन। यह प्रोटीन को तोड़ करके इसमें कन्वर्ट करता है इनटू अमीनो एसिड। इनटू अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो वहीं पे अगर लाइपेज की बात किया जाए, जो लाइपेज है, इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड इमल्सिफाइड फैट। तो फैट को ये तोड़ने का कार्य करता। ठीक है। अब जब भी फैट टूटेगा तो किसमें टूटता है? किसमें टूटता है? जब भी फैट टूटेगा तो किसमें टूटता? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता। किसमें टूटता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है। तो ये हमने आपको यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज, ठीक है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोग आ गए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया, पैंक्रियाज भी हो गया, लीवर भी, गॉल ब्लैडर भी। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब धीरे धीरे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, आनंद आ रहा है? आनंद लेते रहो अपने सर जी के साथ। देखिए, आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन आपको घर में बैठे बैठे सारी चीजें मिल रही हैं। अब बहुत बढ़िया, अच्छे से तैयारी करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाओगे तो आगे रहोगे, नहीं तो फिर क्या रहोगे? फिर हम हीरो नहीं बना पाएंगे आपको। ठीक है। हीरो तभी बना पाएंगे जब आप भी हमारे साथ अपना वर्क कंप्लीट करते चलेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने ध्यान दिया था कि जो स्टार्च है, स्टार्च में जब एंजाइम मिल गया एमाइलेज स्टाइलिन, तो वो किस में कन्वर्ट कर दिया? शुगर में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है ना। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो फैट था, वो फैट में जब लाइपेज आया तो उसको किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से प्रोटीन्स को देखा जाए तो प्रोटीन्स को पेप्सिन जो है आकर के उसको जो है क्या किया था? अमीनो एसिड में तोड़ दिया था। तो अब यहीं पे जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखो फिंगर लाइक क्या है? फोल्ड है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर क्या पाए जा रहे हैं? ये फिंगर लाइक फोल्ड। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? विली। क्या कहते हैं? विली। देखिएगा, विली विली क्या काम करती है ये विली? आप समझ रहे हैं? आपके कहाँ पे? ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये मैंने बता दिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर पे पाया जाता है। देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ध्यान दीजिएगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली के तरह के जो है ये उभार होते हैं यहाँ पे। ठीक है। इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। दीज इंक्रीज, काम भी कुछ करते हैं भैया, दीज इंक्रीज, ये क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन जब अंदर होते हैं, इंक्रीज द सरफेस,
increase the surface area of absorption. Surface area of absorption. समझ गए भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर साइड पे पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये फिंगर लाइक होते हैं। आपके ये जो फिंगर है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। काम क्या होता है? दीज इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहीं पे तो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन भोजन का, और वो उसका जो है एब्जॉर्प्शन के क्षेत्र को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में विलाई आर सप्लाइड द फूड, विलाई आर सप्लाइड, विलाई आर सप्लाइड द फूड, विलाई आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड। किसमें? फूड टू ब्लड वेसल्स। और विलाई क्या करती है भैया? जो भी विलाई जो है आपकी ब्लड वेसल्स तक उसको फूड के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई भी करने का कार्य करती है। ठीक है, देन तब फिर क्या होता है? द ब्लड वेसल्स टेक्स, the blood vessels, the blood vessels takes the food, the blood vessels take the food to each and every, each and every cell of the body, each and every cell of the body। तो भाई ये है आपकी विलाई, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, एब्जॉर्प्शन के एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं अवशोषण को। और उसके साथ साथ ये और क्या करते हैं? आपके डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होती है, तो ये वहां तक आपके न्यूट्रिशन के उपचार करने के बाद ब्लड सेल्स आपके शरीर के जो हैं वहां तक ये उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से ये विलाई आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी में एक पार्ट और बचा हुआ है जिसे आप लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये सबसे आपका अंत वाला इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन। हो गया, कहानी समाप्त। यहीं पर से कंप्लीट डाइजेशन हो करके जो कुछ भी कबाड़ सवाड़ रहता है, वेस्ट मटेरियल आप बाहर कर देते हैं। तो आइए देखिएगा कि देन अनएब्जॉर्ब्ड, इसमें कुछ होता नहीं है, बस अनएब्जॉर्ब्ड। क्योंकि एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन सबसे अधिक कहाँ पे हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू, फूड सेंड टू, कहाँ पे सेंड कर दिया? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर उसके बाद में वेयर इट्स मटेरियल्स, जहां पे ये मटेरियल्स क्या हैं, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स।
रिमूव करते हैं भैया, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना, शरीर से बाहर निकालते हैं, किसके माध्यम से, फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, ये है एनस आपका, ठीक है ना, यही से माध्यम से आप क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर कर देते हैं। तो आज का यहीं तक, ये लाइफ प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट था टॉपिक, ठीक है, और इसको आप डायग्राम पेपर में पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, इसमें मल्टीपल चॉइस बनते हैं, हर वर्ष आते हैं, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल पूछी जाती है, या तो शॉर्ट नोट में डाइजेस्टिव ग्लैंड पूछी जाती है, फंक्शन ऑफ लीवर एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व किया। तो अब आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू, आप लोग भी आराम करिए।